देखिए आज मैं आपके सामने सर्किल लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चन मैं सर्किल का जो है यहां पर अपलोड करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए 10.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज and the distance of q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is, यानी सर्किल का रेडियस निकालना है। ये मान लीजिए आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस, ध्यान देना, ठीक। अच्छा, अब 24 सेंटीमीटर टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है टेंजेंट क्या होता है, ये लाइन आपकी टेंजेंट हो जाएगी और ये सेंटर से जाएगा, हो जाएगा ओ। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 और ये हो गया 24 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अच्छा, अब इसको कुछ मानने के लिए नहीं बोला है, तो यहाँ पे आप पी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका, ठीक। द रेडियस ऑफ दिस सेंटर इज, यानी इसका आपको रेडियस निकालना है, ये सेंटर से ये यहां तक क्या होता है भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, सीधी सी बात है। यही आपको निकालना है, एकदम सीधा सीधा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये 90 डिग्री तो वैसे भी है भाई, टेंजेंट से और रेडियस से जो एंगल बनता है वो 90 होता है, वैसे भी देखने में लग रहा है 90 है, ध्यान देना, वही 90 डिग्री होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर साइड ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस है, ओ क्यों, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये होता है बेस का स्क्वायर, सीधी सी बात है। ये जो लेटा हुआ होता है ना, ये देखिए ये बनता है जहां पर यही दो एंगल परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, उसके सामने वाला जो साइड होता है वही को हाइपोटेनियस कहते हैं, ध्यान देना। तो हाइपोटेनियस 25 है, ये लगा दिया 25 का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर कितना है 24 है, ये 24 का स्क्वायर लगाया। बेस आपको निकालना है क्योंकि बेस यहां से यहां तक यही रेडियस है और यही पूछा है, तो ये लिख दीजिए ओपी स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका हो गया इस तरीके से। अब 25 का होता है 625, ये तो आप करके देख ही लोगे। 24 का होता है 576 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ओपी स्क्वायर, बहुत इजी है। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 625 इधर, ये माइनस 576। तो अब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 625 में 576 घटा दिया, 24 और 25 49, स्क्वायर हटता है किसमें जाता है, रूट में, 49 का रूट क्या होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पहला हो गया। नाउ सेकंड वन देखिए, दूसरा वाला बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। सर्कल का मैं जो है अलग से ऑनलाइन आके बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड वन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर 10.11 ये फिगर है आपकी, चलिए मैं फिगर बना देता हूं, ये आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है और ये आपका सेंटर है, पता ही है, ये ओ है, ठीक है, ये हो गया, ये गए और ये गए और उसके बाद जो है ये गए और ये गए, ये बना दिया। ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। चलो, कह रहा है इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, तो टीपी एंड टीक्यू ये टू टेंजेंट्स हैं भाई, लाइन से सट के जो जाएगा भाई टेंजेंट कहलाएगा और वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान देना। ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट पीओक्यू इज इक्वल टू 110, तो पीओक्यू इज इक्वल टू 110 आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड पीटीक्यू, पीटीक्यू ये आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बहुत इजी है। जरा गौर से देखिएगा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड की एंगल जो होती है वो सम उसको ऐड किया जाए तो 360 होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है भाई, रेडियस और टेंजेंट से जो मिलता है डिग्री, जो कोना बनता है पॉइंट, वही 90 डिग्री का होता है
और ये भी आपका 90 डिग्री है, सीधी सी बात है, ये भी टेंजेंट है, और ये जो है रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। भाई सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ऑल फोर एंगल इज इक्वल टू 360, सीधी सी बात है। तो आप लिख सकते हो ऐसे, TPO लिखोगे एंगल TPO प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ। अब ये देखिए चारों एंगल ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, चारों का ऐड होता है 360 डिग्री, सीधी सी बात है, क्लियर है। TPO, एंगल TPO कितना है? ये देखिए जहां बीच में जो लेटर होता है वहीं पर एंगल माना जाता है, वही एंगल होता है, P बीच में है, और T से O तक गया, ये T से लेके ये O तक यहाँ इसको होता हुआ गया, तो यही कोना, यही घेरा बनाया, ये देखिए ये कोना इसका क्या है, इस दोनों लाइन का ये, और यही देखिए P बीच में है, 90 डिग्री है, ये लिखा 90 डिग्री। सेम कंडीशन TQO की देखिए, वही 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल POQ देखिए ये दो लाइन है, ये दो लाइन पे ये एंगल बनता है, ये O बीच में है, तो ये है 110 डिग्री। और PTQ आपको निकालना है, तो एंगल PTQ ही रहने दीजिए, ये हो गया 360 डिग्री। ओके, इन तीनों को ऐड करिए, 9 9 18 18 और 1 19 29, ये हो गया 290, जीरो लगा दीजिए, खत्म। प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, जब प्लस या माइनस का बीच में साइन हो तो उसको ट्रांसपोजिंग किया जाता है, ट्रांसफर दूसरे इक्वल टू के उधर जिधर नंबर होता है, नंबर वाला नंबर की तरफ, तो साइन चेंज होता है, मालूम है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कोई साइन नहीं, शुरू में प्लस है, ये इधर जाएगा माइनस होगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 290, और 360 में से 290 घटा दिया 70 डिग्री। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही पूछा है, फाइंड PTQ आपका आ गया। एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया आपका, इसको इरेज कर देते हैं भाई, इसको ध्यान देना। कौरवों की भीड़ हो कि पांडवों का नीड़ हो, जो मुंड के वही तो महान है। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then find angle POA कितना होगा। If tangent PA and PB from a point P, अच्छा P के पॉइंट है, ये मान लो आपका ये है, ये P मान लो, क्योंकि यहीं से दो टेंजेंट बन रही है ना, PA एंड PB, तो ये हो गया PA, देखिए टेंजेंट लाइन मतलब ये सट के जाना चाहिए, और ये हो गया ये हो गया आपका PB, एक सेकंड, ये हो गया आपका PB, ये टेंजेंट है भाई, सर्कल से सट गया, सट के गया, वो टेंजेंट होता है भाई, उसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब होता है छूना, यानी स्पर्श करना, स्पर्श मतलब सर्किल को छू दो बस। ये PA हो गया और ये PB हो गया, चलो सीधी सी बातें हो गया। अच्छा भैया, टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये है सेंटर, मान लीजिए आपका ये देखिए, ये है आपका, एक्चुअल में ये बनेगा आपका, ध्यान देना। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंगल POA ये आपको निकालना है, सीधी सी बात है, और आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री पे एक दूसरे से जो है मिल रहे हैं, PA एंड PB, ये आपका 80 डिग्री है, क्या डिग्री है, 80 डिग्री। अब देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा मैथ कहता है ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैथ तो कहता है कि हम आपके लिए सपोर्ट में हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इस पे ध्यान देना। देखो भैया, अब जाहिर सी बात है, ये 80 है,
ये बनेगा 90, सीधी सी बात है, ये भी बनेगा 90। पूछो क्यों भाई, बताया हमने रूल। भाई टेंजेंट और ये देखिए रेडियस है भाई, सेंटर से ये जहां पर जो एंगल बनता है टेंजेंट को छूने वाला और रेडियस, ये दोनों जब मिलती है लाइन, उसी पे 90 डिग्री का एंगल हर हाल में बनना है, कयामत तक बनना है। दिमाग दिमाग रख लीजिए। मैथ कहता है कि मेरे रूल्स को फॉलो करो, और मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। ये 90, ये 90। अब आपको मालूम है ये क्या बन रहा है, ये देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 1 2 3 4, और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 80, ये 90, ये 90, ये एंगल आप पूरा निकाल लीजिए, अब इसी का आधा कर दीजिए, वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और कोई भी अगर मान लीजिए एंगल पे कोई बाइसेक्टर है तो वो दो बराबर बराबर एंगल में बांटेगा। तो ये एंगल खाली पूछा है, ये पीओए यही पूछा है, ओ बीच में पीओए यही एंगल पूछा है। ये एंगल 90 है, देख लीजिए हो जाएगा। लिखोगे कैसे? एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी पी बी ओ हो गया। अब एंगल लिखिए पी ए ओ, पी ए ओ प्लस, अब ये हमको निकालना एंगल ए ओ बी, ये चारों मिलके होते हैं 360 डिग्री। अब ए पी बी, ये ए पी बी, ये एस सी लिख दीजिए, एस सी, पी बी ओ 90, पी ए ओ 90, ए ओ बी ये निकालना है आपको, लिखिए ए ओ बी, ये हो गया 360 डिग्री। जोड़ लीजिए 9 9 18 और 8 26, 260 हो गया। अब प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 में से क्या करिए, इसको 260 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा भाई। कितना आया? 100 डिग्री आया भाई। 360 में से 260 घटाएंगे 100। अब जब ये 100 पूरा आया तो इसका आधा ये होगा, ये आधा होगा। तो लिखोगे कैसे लिखोगे, अब इस पे ध्यान देना, यही सबसे मेन है, ध्यान देना। लिखोगे एंगल क्या निकालना है, ये निकालना है ना, एंगल पीओए, एंगल पीओए इज इक्वल टू क्या होता है, पीओए क्या होगा, पीओए जो है इसका आधा होगा ये पूरे का। लिखो आधा गुणे एंगल ए ओ बी, ये है आधा, और ए ओ बी आपका 100 डिग्री है, ये आपका काट दीजिए, ये आया 50 डिग्री। तो लिखोगे ये पीओए है, ये है पीओए निकालना भी है, तो लिखोगे एंगल पी ओ ए is equal to 50 डिग्री, and that will be the answer of this question। एनी डाउट है? इसी तरीके से आप करोगे, बस ध्यान देना। दैट्स इट, हो गया।